नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। दरअसल कांग्रेस की हालत भी कुछ ऐसी ही है। पिछले लोकसभा चुनाव में हुए तो पार्टी की लुटिया डूब गई। लुटिया डुबाने का जिम्मेदारी कौन था, ये अलग विषय है, पर 2 साल से अधिक हो चुके हैं और राहुल गांधी का पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए हुए पार्टी बुजुर्ग नेता सोनिया गांधी के सहारे ही चल रही है, या यूं कहें कि बस काम चल रहा है। सोनिया गांधी को ही अंतरिम अध्यक्ष पद पर बनाए रखकर पार्टी जैसे तैसे काम कर रही है। हालांकि राजनीतिक पंडित बताते हैं कि राहुल ही बैकडोर से सारे फैसले लेते नजर आ रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से विधानसभा चुनाव में भी नेतृत्व में कमी दिखाई दी थी और इस दौरान ग्रुप 23 के नेताओं की कुख्यात चिट्ठी से लेकर पार्टी के कई युवा नेताओं के कांग्रेस छोड़ने की घटनाएं भी सामने आ चुकी है। हर बार कहा जाता है कि पार्टी का नया अध्यक्ष बनेगा और हर मामला खटाई में डाल दिया जाता है। खैर, देश में अध्यक्ष पद के लिए योग्य नेता मिले या ना मिले, पर पार्टी के विदेशी यूनिट यानी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने कमाल कर दिया है और उसने यूरोपीय देशों के लिए अपने अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है, जिसमें इटली भी शामिल है। दरअसल कांग्रेस ने पूरे यूरोप में कंट्री प्रेसिडेंट की बहाली की है, जिसमें बियर कारोबारी से लेकर वैज्ञानिक भी शामिल है। सोचने वाली बात है कि देश में इतनी बुरी गत हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी विदेशों में अध्यक्ष पद की बहाली कर रही है। कहा जा रहा है कि इनकी जिम्मेदारी दूसरे मुल्कों में पार्टी की विचारधारा के विस्तार करने की है। गनीमत यह है कि सारे कंट्री हेड भारतीय मूल के हैं और इसकी घोषणा पार्टी के ओवरसीज कांग्रेस विभाग के प्रमुख सेम पित्रोदे ने की है। इस अध्यक्ष के पदों के नियुक्त किए गए अध्यक्षों की बात करें तो कुछ नाम चर्चित है। इन नियुक्तियों में गरिसोबर सिंह गिल का नाम भी शामिल है, जो चक्र बियर ब्रांड के मालिक है और उन्होंने नॉर्वे के इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का कंट्री प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। उन्होंने 2016 में ये ब्रांड लॉन्च किया था, जो इंटरनेशनल मार्केट में पहला पंजाबी शराब की ब्रांड है। अब गिल का कहना है कि उनके पिता भारत के राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉलर गुरमेल गिल यूरोप में आईसीओसी के संस्थापक थे और नॉर्वे में पार्टी की अच्छी मौजूदगी है। उनके मुताबिक मेरे पिता पूरी जिंदगी कांग्रेस में रहे, अब मैं संभाल रहा हूं। इसका लक्ष्य भारत में निवेश और उद्योग लाना है। इसी प्रकार कांग्रेस ने फिनलैंड में 35 वर्षीय कोमल कुमार जोरप्पा को अपना चीफ नियुक्त किया है, जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है और कोपनहेगन के एक नामी अस्पताल से जुड़े हैं और ब्लड कैंसर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जोरप्पा मैसूर के रहने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि फिनलैंड में आईओसी हाल ही में स्थापित हुई है और वो इसकी गतिविधियों को देखरेख करेंगे। उनके मुताबिक वो कांग्रेस की विचारधारा की ओर आकर्षित करते हैं और इसलिए उसकी ओर बढ़े हैं। तो वहीं म्यूनिख में रहे कृषि वैज्ञानिक और शशि थरूर की अगुवाई वाली ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रमुख राहुल पतिनोजल का राज का कहना है कि उनकी संगठन आईओसी के साथ मिलकर पूरे यूरोप में कांग्रेसी विचारधारा के प्रचार में लगी है, प्रसार में लगा है और हर क्षेत्र में प्रोफेशनल को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस फेरिस्त में और भी लोग शामिल हैं। इनमें इटली भी दिलबाग चन्ना, स्विट्जरलैंड के जॉय, स्वीडन में सोनिया और ऑस्ट्रेलिया में सुनील क्रोहा, बेल्जियम में सुखयात प्रीत सिंह, हॉलैंड में हरप्रीत सिंह और पोलैंड में अमरजीत सिंह को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। यूरोप में आईओसी के संयोजक राजविंदर सिंह का दावा है कि यूरोप के 23 देशों में कांग्रेस की मौजूदगी है, जिसमें वो सबसे ज्यादा यूनाइटेड किंगडम में मौजूद है। ऐसे में पार्टी पर सवाल उठने लगे हैं कि देश में जब भी अध्यक्ष पद के चुनाव की बात होती है तो किसी न किसी कारण टल जाती है, वो भी ऐसे समय में जब कांग्रेस सबसे बुरे दिन से गुजर रहा हो। और ऐसे कांग्रेस मुक्त भारत का नारा पूरे भारत में गूंज रहा है और कमाल की बात है कि पार्टी बाहर अध्यक्ष पद की बहालियां कर रही है। ये तो वही बात हो गई कि घर में खाने को दाने नहीं है और अम्मा बाहर जाकर भंडारे का न्योता दे आई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।